हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये सुबह सुबह तैयार होकर जाना पड़ा मेरे को मेट्रो स्टेशन की तरफ, जो कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था बट करना पड़ता है। तो पापा ने ड्रॉप कर दिया था। मॉर्निंग का टाइम था, वो घर पे थे, मतलब ऑफिस थोड़ा उनका बाद में था। ये काफ़ी जल्दी का वीडियो है, इट्स लाइक 8 o'clock 7:30 के बीच का है। तो ड्रॉप कर दिया था, वहाँ से मैं पहुँची एनएसपी नियर बाय पीतमपुरा जो है, वहाँ पे मेरी इंटर्नशिप चल रही है। तो उसके लिए आई हैव टू गो एंड ट्रैवल अपने घर से वहाँ तक 45 to 50 मिनट्स का है रास्ता। बट क्योंकि बीच में काम मिल गया था तो मैं वहाँ से गई थी कहीं और भी। वो था आई थिंक रजौरी गार्डन। वहाँ पे काम करके आई केम बैक टू द प्लेस दैट इज़ माई कंपनी। उसके बाद ये सब बीच के कुछ क्लिप्स हैं मेट्रो स्टेशन के और चलती हुई मेट्रो के। ग्रीन ग्रीन सी दिल्ली तो अच्छी लग रही थी। बहुत कम दृश्य दिखता है हरा भरा मेट्रो से, तो दिख रहा था तो मज़ा आ गया देख के। ये है एक्चुअली पंजाबी बाग है आई गेस, विच इज़ वेरी ग्रीन। मेट्रो से जो है बहुत ज़्यादा साफ साफ सा दिखता है। Yeah, so I was traveling and I was recording. ये स्टॉल्स का मैं दिखा रही थी कि हर स्टेशन पे होते हैं, इन केस किसी को नहीं पता। घर पे आई थी, ये बातचीत चल रही थी, वो बातें मैं सुन रही थी। और ये मम्मी ने बनाई थी आलू गोभी चटनी, चावल, रोटी, दाल एंड कद्दू। आलू गोभी आई थिंक मासी के घर से नीचे से आई थी, जो मेरी मासी और मेरी चाची दोनों हैं। फिर मैं और मेरा भाई गए एक बहुत ज़रूरी काम से बाहर रात को। वो इतना इम्पॉर्टेंट काम था कि मैं आपको क्या बताऊँ, वो आपको आके पता चलेगा। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइव्स और ये करना भी चाहिए। मैं बताती हूँ क्या। तो प्लीज़ सब ध्यान से देख लो, हमारा इतना ज़रूरी काम। हमने लेनी थी आइसक्रीम्स, जो कि हमारी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, पता नहीं किसके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। और अपनी पूरी थैली भर के हम पहुँचे घर सारे आइसक्रीम्स लेके। ये सब लोग खाते हुए, दादी दादाजी, पापा, मम्मी और नानी जब तक वॉशरूम गई थी, फिर वो वापस आ गई तो मैंने कहा आप रह गए, आपको भी मैं करती हूँ कैप्चर, आप कैसे रह गई। तो सब बैठ के जो है आइसक्रीम खा रहे थे। उसके बाद मैंने भी जो है चटकारे लिए, मैं तो 2 लाई थी, एक अपने लिए, एक मतलब एक्स्ट्रा में थी तो वो बच गई थी, तो वो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ, क्या जाता है। फिर मैंने की थी पढ़ाई के साथ साथ जब पढ़ने बैठो तो कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल ही जाता है। तो ये ना गोलगप्पे थे, तो ये मम्मी पता नहीं कहाँ से आए थे, मेरे को नहीं पता, कोई लाया तो था नहीं, पर कुछ तो हुआ था इनके साथ। पर ये जो थे मैंने खाए, और ये मैं थोड़ा सा जलाते हुए, क्योंकि जब मैं जलती हूँ जब कोई और खाता है वीडियो में, तो मैंने कहा मैं भी सबको जलाऊंगी। अब देखो मेरे को खाते थे। और ये हो रही है हम दोनों की गुड नाइट, सी ऑफ हो रहा था रात का। अच्छा, ये क्लिप है जो पीछे हमारे घर के गली है, वहाँ पे ना हमारे पड़ोसियों ने खुद तो सफाई करा ली और हमारे तरफ डाल दिया कूड़ा, तो हमने वो क्लियर कराया बेसिकली। और ये जो है मम्मा का फास्ट था, आई थिंक उसी दिन था, तो ये मखाने भूने थे, तो वो और वो जो मलाई का था, वो सारी मलाई साफ़ करके उसका निकला था घी। अब ये बन रही थी मेरी द मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल, ऑल टाइम फेवरेट, जिसको बोला जाता है चाप। सोया चाप होती है ना, और कहते हैं मैदा मिली हुई होती है, पर ठीक है मेरे को तो अच्छी लगती है। ये करना होता है मैरिनेट, पहले उसको स्टिक्स से बाहर निकाल के पीसेस में काट के मैरिनेशन के लिए रखना होता है फॉर मिनिमम हाफ एन आवर। तो उसमें दही डलती है थोड़ी सी,
लाल मिर्च, ये धनिया पाउडर, गरम मसाला, और मेरी तरह साइड में मत गिरना, और ये था नमक। उसके बाद हल्का सा हल्दी और पानी का भी जो है वो आप थोड़ा सा, वो जो दही का उसमें था ना, उसमें ही पानी करके कर देना। कोई मलाई डालना चाहता है, कोई सूखे मसाले, जो मर्जी डाल दो इसमें। उसको जो है पूरा वो कर दिया मिक्स, और उसको थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दिया। मेरा जो क्या था ना, डोंगा छोटा था, ये वाला मैंने छोटा ले लिया था, तो मैंने इसके ऊपर ये वाला रैप लगा के उसको दूसरे डोंगे से ढक के पीछे रख दिया था। बट अगर बड़ा डोंगा होगा जिस पे कवर इजीली लग सकता है, तो वो जो कंटेनर टाइप होता है वो यू कैन यूज़। उसके बाद जो है मम्मा का फास्ट था, तो सोचा थोड़ा सा ये कट जाए, फ्रूट सैलेड बन जाए, तो बस उसकी जो है मैं प्रिपरेशन कर रही थी। मतलब इन शॉर्ट प्रिपरेशन क्या कर रही थी, बना ही रही थी, जिसमें एप्पल और ये बब्बू गोशा बोलते हैं इसको, हम तो पता नहीं आप क्या बोलते होगे, और बनाना, ये सब डाला। ये नींबू का जो इतनी बड़ी बॉटल है, सारा पूरा नींबू का रस है। इसमें चीनी गई थी थोड़ी सी, लाल मिर्च गई थी, और गया था एक चीज़ और गई थी, काला नमक और सफ़ेद नमक भी, हाँ सब कुछ था इसमें। फिर इसको जो है मैंने उसमें करा कटोरियों में, और किया डिस्ट्रीब्यूट टू एवरीवन हु इज़ इंटरेस्टेड टू हैव इट। मम्मा की थी तबीयत ख़राब, और ये गर्दन में उनके झटका आ गया था, और मैंने कर दी थी एक गलती, इसमें डाल दिया था वाइट नमक, और जो है मम्मा का था फास्ट, तो फिर मैंने जो है दोबारा बनाई विदाउट वाइट नमक वाली। अब ये जितना खिला रहा था इसको फटाफट से मैंने साफ़ करा, और फिर मैंने बनाई चाप की वेजिटेबल। और यहाँ पे फाइनली चॉप अनियन है, उसमें मैंने तेज पत्ता, 2 हरी मिर्च और काली मिर्च 4-5, और इसमें लौंग भी डाल सकती हैं 7-8, बट मैं नहीं डालने वाली क्योंकि मेरे को मिल नहीं रही, और मम्मी की हो रही है थोड़ी तबीयत ख़राब, तो मैं सोच रही हूँ उनको डिस्टर्ब ना करूँ, बैठे रहने दो। लेटी तो नहीं है, बट स्टिल मेरा मन नहीं कर रहा जाके पूछने का। ये है यहाँ पे फाइनली चॉप टमाटर भी रेडी, और ये जो अनियन है वो सॉरी क्या है, ये मिर्च जो है अनियन के साथ तो 2 चली जाएंगी, ये वाली बाद में जाएंगी। और अभी मैं थोड़ा सा अदरक भी चॉप कर लेती हूँ, जो कि इस ही तड़के के साथ जाएगा। ये शुरू हुआ सफाई अभियान मेरा फटाफट से, पीछे का जो रहता था, और इसको करने के बाद मैंने लगाया तड़का। ये इसमें मैंने थोड़े से जो है अदरक की खुशबू आ जाएगी तड़के में, ऐसे डाल दिए। और ये वाली जो गठरी बोलते हैं इसको, ये मैं बाद पे डाल दूंगी जब तड़का भुन रहा होगा, और फिर जब पूरी सब्जी बन जाती है उसके बाद मैं इस गठरी को निकाल के फेंक देती हूँ, क्योंकि इसका जितना भी एसेंस होता है, जितनी खुशबू, जितना भी फ्लेवर होता है वो चला जाता है उसमें। आई नो ये चीज़ कोई नहीं ट्राई करता होगा, एक बार ट्राई करके देखना, मुँह में भी अदरक नहीं आएगा, खुशबू भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो अभी ये सब्जी सिर्फ 3 लोगों के लिए बन रही है, तो इतना बहुत है। किसी को और डालना और डाल दो, क्योंकि गर्मियां हैं तो ये चीज़ थोड़ा कम ही रखनी चाहिए अदरक, अदरवाइज शरीर में गर्मी कर देता है। एंड सर्दियां हों तो अपना जितना मर्जी डालो। ये होने वाला है बस, ये ऑलमोस्ट गर्म, उसमें मैं उसके बाद मैं ये सारा मैटर उसमें पा दूँगी। और शायद इसीलिए कहते हैं थोड़ा कम बोलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बोलने के चक्कर में मैं भूल गई जीरा को ऐड करना। और हींग मैं अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि जो हींग हमारे घर में आया हुआ है वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। सो या, और इसमें चला गया ये थोड़ा सा घी, जो मैं मैंडेटरी जब कोई अच्छी सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं उसमें डालती ही हूँ। बस अब इसको चला लेंगे थोड़ी देर ब्राउन होने तक, एंड देन वी ऐड दिस टमाटो which is finely chopped, tomatoes. With this we have come to the stage where we need to add coriander powder, यानी कि हम उस स्थिति पे आ गए हैं जब हमें ये कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया, मैं इसको हमेशा हरा धनिया बोलती हूँ, बट हरा धनिया वो पत्ते वाला होता है, ये सिर्फ सूखा धनिया होता है। तो इस धनिए को हम ऐड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द फ्लेवर, बट फिर भी हाँ 1 चम्मच ये वाला भर के तो डल ही सकता है।
और अब बारी टमाटर शहनशाह की टू गो इनसाइड। उसके बाद ये तड़का पूरा प्रॉपरली चलाया मैंने और इसमें ऐड कर दी थी मैंने मलाई क्योंकि सबका घी बन गया था तो बहुत थोड़ी सी बची थी तो मैंने वही पा दी जो थी। और ये जो मैरिनेट हुई हुई चाप थी इसको ना कुछ लोग पहले पानी डालते हैं बट मैं पहले ये डाल के ना थोड़ा सा भून लेते हैं। इसमें एक्स्ट्रा नहीं भूनना पड़ता और ये थोड़ा सा क्रिस्पी सा फ्लेवर भी आ जाता है। और फिर इसमें जब ये थोड़ा सा रम जाए मसाला तो फिर ये पानी जो है आप डाल सकते हो और इसको फिर चलाओ और थोड़ी देर पकाओ पानी के साथ भी तो ज़्यादा मतलब बेटर वो हो जाती है। और चाप का मज़ा बनने के आई थिंक 1-2 घंटे बाद आता है क्योंकि जब वो उसमें रम जाती है प्रॉपरली। अनटिल अनलेस नहीं वो अजीब सा होता है, वो पानी अलग तैर रहा हो चाप अलग जा रही हो, तो इसको रमने का भी मौका देना चाहिए। और ये है गरम मसाला। गरम मसाला एंड में डालते हैं, मैं तो मतलब एंड में डालती हूँ जब सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन जाती है और बिल्कुल लास्ट की एकदम पकने की स्टेज में होती है तब डाल लो तो ज़्यादा सही रहता है ये। और विद दिस वी कम टू एन एंड हमारी सब्ज़ी की। एंड डू टेल मी कैसा लगा व्लॉग एंड सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर।